हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ जो पैटर्न्स हैं उसमें रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा चार्ट है, फॉरेक्स का चार्ट है या फिर निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है या इमिनी का चार्ट है, कोई भी चार्ट हो, डजेंट मैटर। प्राइजेक्शन हर चार्ट पे सेम ही होती हैं, तो हमें सामने का चार्ट देखना है और उसे ट्रेड करना है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या पैटर्न कन्विंसिंग है? नहीं है। मार्केट रैली ज़रूर कर सकता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, पर ये प्राइस एक्शन ऐसे दिखाती है कि मार्केट साइडवेज है, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे साइडवेज बार बने, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? भले ये हाईलाइटेड बाइज हैं, पर ये बाय में मैं जो मुझे लगता है कि उनकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो वो बाय मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ एडिशनल बाइज भी ले लूँ, पर ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। तो मैं कहाँ पे बाय करूँगा? तो मैं ये बार के ऊपर बाय करूँगा। 4 बियर बार्स हैं, हो सकता है यहाँ पे EMA हो, यहाँ पे बुल बार हैं, तो जैसे ये बुल बार के ऊपर मार्केट जाता है मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। अब इसमें अलग अलग सिनारियोज बन सकते हैं एंट्री लेने के बाद। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाए और मार्केट नीचे आए, इसलिए फॉलोअप कैंडल बहुत ज़रूरी है। तो फॉलोअप कैंडल हमारे केस में डोजी हैं। बहुत बार क्या होता है, जो फॉलोअप है वो नेक्स्ट बार पे आता है, तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं बनता है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो बाय है वो फेल हो रहा है। हम अपने स्टॉप पे अभी भी रिलाय रह सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। अब जब बार फॉर्म हो रहा है और बहुत बड़ा बार फॉर्म हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे अब हमें देखना है मार्केट क्या करता है। ये हमारे लिए एक टारगेट है। बहुत बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट रैली करेगा और इमीडिएटली फिर मार्केट नीचे आएगा। ये तब हो सकता है जब कुछ सेलिंग प्रेशर हो, और अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक डिसेंट सेलिंग प्रेशर भी है। 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। देखिए, हर बार हमें स्ट्रॉन्ग बियर बार्स होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट करने के लिए, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि जो ऑलवेज इन शॉर्ट या ऑलवेज इन लॉन्ग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। तो यहाँ पे 4 बुल बार्स हैं, बियर बार्स हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। अब फिर मैं बाय क्यों ले रहा हूँ? बाय मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी इतना सेलिंग प्रेशर या ये जो पैटर्न है, देखिए कंपैरेटिवली ये जो भी बार्स बने हैं अब तक बुल ट्रेंड में, अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो रिजम्पशन आ सकता है, एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सेल इसलिए नहीं ले रहा हूँ ये बार पे, क्योंकि ये बार से मैं देखता हूँ तो इसमें कितने बुल बार बियर बार से देखिए हैं, क्या कोई सेलिंग प्रेशर है? कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। 3 बियर बार्स के बाद क्या हम सेल ले सकते हैं? नहीं लेना है, क्योंकि हमारे लिए ये टारगेट है। फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, हम देख सकते हैं कि दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग अबाउट्स मिड पॉइंट, ये क्लियर दिखाता है बाइंग प्रेशर है। उसके बाद फिर एक बुल बार बना है और एक लेग आ सकता है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर उन वैसा होता है तो हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचना है। इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो हम होल्ड कर सकते हैं, देखना है क्या नेक्स्ट बार पे फॉलोअप आता है। अगर नेक्स्ट बार पे फॉलोअप आता है, प्रीवियस हाई है, अगर प्रीवियस हाई के पास मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग फिर हमें होल्ड करके देखना है फॉलोअप कैसा है। डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें इसके नीचे या यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे रिमेनिंग 50% एग्जिट कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय ले सकते हैं? बाय नहीं लेना है। देखिए, जब बार फॉर्म हो रहा है उस समय पे बाय लेने में बहुत रिस्क है, अनलेस उसे कुछ सिनारियोज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, उसके बाद बाइंग आए, उस समय पे हम बाइंग करने के लिए इमीडिएट सोच सकते हैं और वहाँ पे कंग स्टॉप हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है, तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करें, तो वो रिस्क आपको नहीं लेनी है। आपको स्टॉप लॉस पता नहीं है तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे ये जो डबल बॉटम बना है तब मैं यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकता हूँ। तो इन सब में मुझे ये एक बाय रीजनेबल लगता है, ये एक बाय रीजनेबल लगता है। अब इसे मैनेज कैसे करना है? अगर मार्केट प्रीवियस हाई के पास क्लोज हो रहा है और उसके बाद फिर ये फॉलोअप अगर हम देखते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, तो और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम वेट कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब इसे कैसे ट्रेड करना है? यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा बन तो नहीं रहा, पर मार्केट जैसे कि बुल ट्रेंड में है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तो एक आप एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो।
क्योंकि इतने बार्स के बाद हमें अब यहाँ पे ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप जब ये ब्रेकआउट हो रहा है तब आप एंट्री टाइम ना करो, तो वो अगर रिस्क से आपको बचना है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एसएल ऑर्डर लगाना होगा, ताकि अगर मार्केट सडनली रैली करता है तो फिर आपकी एंट्री हो जाए। यहाँ पे ये बार पे बाय करना मुझे कोई रीज़नेबल नहीं लग रहा, ये बार पे हमें बाय नहीं करना है, क्या पता मार्केट और साइडवेज चला जाए। यहाँ पे भले ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, पर टाइट ट्रेडिंग रेंज में हाई वन हाई टू का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगा के वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम बाय कर सकते हैं 4 बुल बार से, ये हमारे लिए टारगेट होता है। तो ऐसे वीक्स बन रहे हैं तो हम यहाँ पे 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखने के रिवर्सल आता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ऊपर वीक है, हम रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स होते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या यहाँ पे कहीं कोई सेल बन रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक कर रहा है, क्या सेल लेना चाहिए, काफ़ी टाइट चैनल है, हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें, पर तो कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स बनने दीजिए, फिर हम सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे रिसेंट सेल बन रहा है, अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल होता। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर देखना है कि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो फॉलोअप कैसा है, बैड फॉलोअप है, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है आउट से, क्योंकि ये इनसाइड बार है। उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए, फिर एक बियर बार है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमें सेल नहीं लेना है, भले यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग बनाएं, पर मार्केट साइडवेज है, कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। फिर मुझे अगर यहाँ पे 20 EMA प्लॉट किया होता, देखिए EMA बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बार 20 EMA बताता रहता हूँ। तो फिर हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फिर 20 EMA ये बार के नीचे फिर हम सेल कर सकते हैं। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर मार्केट रैली कर रहा है, डबल टॉप बनाए, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या यहाँ पे हम डबल बॉटम बनाए बाय कर सकते हैं, नहीं, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, कोई बाइंग प्रेशर मिसिंग है। उसके बाद फिर अब इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बनाए, डबल बॉटम है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो एक टाइप का वेज ही है, तो क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो ये बाय हम ले सकते हैं, पर ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। और अगर मार्केट ऐसे क्लोज हो रहा है, ऐसे साइडवेज जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है, तो इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, और अगर यहाँ पे होता तो एटलीस्ट हमारे लिए ये तो टारगेट होता, यहाँ पे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट करता है, फिर हमारे लिए ये बाय होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है, 50% यहाँ बुक करना है, फिर देखना है मार्केट क्या करता है। फिर ऐसे मार्केट जब नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे हाई और लो डबल बॉटम बनता है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, लो के पास है, तो ये बार जैसे क्लोज होता है, एटलीस्ट ये बार के नीचे सेकंड फॉलोअप बार है, हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। यह टारगेट रखना है, फिर देखना है फॉलोअप कैंडल कैसा है, तो मार्केट नीचे आता है, स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब प्रॉफिट हम कहाँ बुक कर सकते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, 2 कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो हम फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फॉलोअप नहीं आता है इमीडिएटली, तो फिर आपको यहाँ पे इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। 50% आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग देखना है क्या एटलीस्ट और एक लेग आता है। अगर नहीं आता है मार्केट, अगर इमीडिएटली नीचे ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप रिमेनिंग ब्रेक इवन पे लगा के रख सकते हो, क्योंकि फिर रिस्क बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपना हमें एटलीस्ट इतना प्रॉफिट क्यों अप करना पड़ता, उसे कोई बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया, और मुझे नहीं लगता और कोई बेटर तरीका हो सकता है। तो मार्केट ओपन होता है, सेल ऑफ आता है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फिर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये पैटर्न देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, ये भी कोई रैली भी कोई कन्विंसिंग नहीं है, तो हमें वेट करना है। मार्केट नीचे ब्रेक करता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, बाइंग प्रेशर नहीं है, बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, नहीं सेल करना है, क्योंकि लो के पास है, वेज बन रहा है, हो सकता है यहाँ से इमीडिएटली बायर्स आए। कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं या सेल करने के लिए सोच सकते हैं, हर बार नीचे वीक बन रही है, तो हो सकता है जो मार्केट नीचे ब्रेक भी हो तो भी वीक बने, पर कोई कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार से अब तक तो नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं, तो इसका जब लो निकलता है तब हम सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें एग्जिट करना है। अगर आपको इनफ प्रॉफिट मिल रहा है तो हम 50% बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, अगर EMA पास हैं, यहाँ पे हम फिर से सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए लो एक टारगेट होता है। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे तो इनफ बाइंग प्रेशर है, क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है,
तो ये हो सकता है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव, ये इसे हम माइक्रो डबल बॉटम भी कह सकते हैं और लार्जर डबल बॉटम है, हम ये बाय ले सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आई मीन एक्सक्यूज़ मी, सॉरी फॉर बैड चॉइस ऑफ वर्ड, बट आप ऐसा मान लीजिए कि मुश्किल कुछ नहीं है, आप कोई भी बाय कर सकते हो, कोई भी सेल कर सकते हो, कहीं पे भी कभी भी। पर प्रॉब्लम इसमें यह है कि मार्केट साइडवेज है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ये इसका हाई हो सकता है, इमीडिएटली सेल ऑफ आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है। फिर मार्केट रैली करता है, मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं करना है। फिर मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, देखिए यहाँ पे कोई बाय मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर है। अब मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ये हाई टेस्ट कर सकता है, पर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करे, इमीडिएटली नीचे आए, इसलिए यहाँ पे कोई बाय हमारा नहीं बन रहा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे 2 बियर बार से फिर एक वेज पैटर्न बनाया। अब वेज का बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि जिसे सेल सिग्नल बार है उसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तब अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? एटलीस्ट इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। सेल ऑफ आता है, देखिए अगर इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट बार अगर यहाँ पे आता तो मैं 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करने के लिए सोचता। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, तो हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो हम यहाँ पे सेल, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट एक्सीलेट करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। प्रीवियस हाई के लोग के पास है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न बन चुका है, फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। क्या हम बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखना है मार्केट क्या है यहाँ पे, ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं, तो देखना है कि क्या मार्केट साइडवेज जाता है, क्या पैटर्न बनता है, आगे का प्राइस देख के आपको भी ट्रेड को मैनेज करना है। फिर और एक सेल आपका यहाँ पे हो सकता है और ये हमारे लिए टारगेट होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स हैं। ओके, तो ये पैटर्न में मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, क्या हम इस पर कर सकते हैं? जो भी रैली आएगी वो माइनर आएगी, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं करना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। रैली करता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर करते हो तो ये बार पे इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इंसर्ट बार बना है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे आता है, क्या हम डबल बॉटम है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये कोई कन्विंस, ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, टारगेट यही हो सकता है हमारे लिए। टारगेट बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई हमारे बाय लेते हो तो भी स्कैल्प के लिए लेना है, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर कर सकते हो। नीचे आता है, क्या यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं हो रहा, साइडवेज है, यहाँ पे हमारा कोई बाय, कोई सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं? नहीं करना है, साइडवेज आ रहा है यहाँ पे, फिर हमारा कोई भी बाय, कोई भी सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट ये पैटर्न है, तो नेक्स्ट पैटर्न में आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय है। क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत है? नहीं करनी है। यहाँ पे अगर ऐसा वेज बना है, देखिए कुछ सिनारियोज होते हैं जिसमें हमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और फिर नीचे सडनली ब्रेक करता जाए, पर वो डिपेंड करता है कि वो पैटर्न कैसा है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से बुल बार से उसके बाद फिर ऐसा पैटर्न बनता है, तो हो सकता है मार्केट और रैली करेगा नेक्स्ट बार पे, तो इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस कोई ट्रेडिंग रेंज है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज है, तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे वेज बना है तो यहाँ पे मार्केट रैली कर सकता है, फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कोई बाय, कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? इतने साइडवेज मार्केट में नहीं है, भले हाई वन ट्रिगर हो, हाई टू ट्रिगर हो, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, तो एटलीस्ट मैं इनको इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देता हूँ साइडवेज मार्केट में। नेक्स्ट बाय हमारा ये हो सकता है, इसके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर हम जैसा मैंने बताया अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो फिर हम देखिए यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 बुल बार्स तो हैं पर उसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है, तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं आता है, यहाँ पे कोई अगर बियर बार बनता है तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। यहाँ पे बाय करो, स्टॉप लॉस क्वांटिटी कम करनी है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए उसके हिसाब से आपको फिर ट्रेड करना है। क्या हम इमीडिएटली, अब कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, बुल बार्स नहीं है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट है। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करना है, नहीं कोई डबल बॉटम तक वेट करते हैं, तो ये जो लो है, ये लो के पास फिर हम प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। अब ये पैटर्न में हमारे कहाँ पे बाय बन रहा है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से हैं, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग बुल बार, डिसेंट साइज, यहाँ पे एक डोजी बार है, फॉलो बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं, ये ब्रेकआउट बार पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई बाय, कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहे हैं, इनसाइड बार हैं,
डिपेंड करता है पैटर्न कैसा है। यहाँ पे इमीडिएटली अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इमीडिएटली यहाँ बस टारगेट है, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। रैली करता है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। देखिए 5 मिनट में इसमें बहुत गैप्स हैं, 60 मिनट का चार्ट है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, पोटेंशियल डबल टॉप था जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर ये पैटर्न देखिए इतना कन्विंसिंग लगता नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, ये टारगेट हमारे लिए रख सकते हैं। फिर अब आई का फॉलोअप देख के ट्रेड को फिर मैनेज करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अब हम सेल कर सकते हैं। 2 बियर बार्स हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है और फिर मार्केट नीचे आता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकते हैं। तो वैसे होता है क्योंकि इतने सारे बियर बार्स है, अब्रप्टली रिवर्सल होने के चांसेस कम है, पर ये हमारे लिए टारगेट हैं। तो हम यहाँ पे कहीं पे 50% क्वांटिटी अगर आप सेल यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तब रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हैं। फिर देखना क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है, नहीं होता है तो हम वेट कर सकते हैं। तो मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, नीचे ब्रेक करने की ट्राई करता है, रिवर्स करेंगे तो फिर आप रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न शायद ज़रूर हाईलाइट किए हैं पर इसका कोई मतलब नहीं है। साइडवेज मार्केट है तो ये ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल में बाय भी करना होगा तभी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा, यहाँ पे नहीं। अब ये पैटर्न है, साइडवेज मार्केट है, नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या मैं सेल लेने का सोच सकता हूँ? यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रीजनेबल बाय नहीं बन रहा। तो बाय हमारा कहाँ पे बन सकता है? जब मार्केट यहाँ से एक्सलेट कर रहा है तब यहाँ पे कहीं पे बायर्स आ सकते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे मैं बाय ले सकता हूँ। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो हो सकता है ये पुल बैक हो तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। ये एक बाय है, ये एक सेल है, ये हमारे लिए टारगेट है। 50% आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है तो आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। फिर बाद में आप इसके नीचे जा रहा है तब हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे लो 1 लो 2 ट्रिगर हो रहा है, हम यहाँ से फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था यहाँ पे एक बाय होता, यहाँ पे एक बाय होता, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल लेना चाहिए हमें? जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, तो हो सकता है स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, साइडवेज मार्केट है इसलिए। फिर आई हेजिटेट टू सेल हियर। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, डिसेंसी हुआ है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं। इतना भी पार होगा उसे अब ऊपर प्रोजेक्ट करना है, हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे मार्केट आता है तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। रिमेनिंग फिर नेक्स्ट फॉलो पार देखना है, यहाँ पे कहीं पे फिर आप जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक फिर आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे और कोई बाय हमारा नहीं बन रहा, ये जो भी हाईलाइटेड है ये हमें बाय नहीं लेने हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है और ऑप्शन में मार्केट साइडवेज जाना मतलब आप पैसा लूज़ कर दोगे, भले आपके डायरेक्शन में मार्केट बाद में जाए तब भी, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा। क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट के बाद? डबल टॉप है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वेज की तरह काम कर सकता है, तो सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। सो दैट्स ऑल, बाय।